हम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम गंगातरंगरमणि जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं लेत सदा सुधीनिकी सहज दया के धाम जननी जनक सदास के जय श्री सीताराम जय 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 मां शारदे विनती हो स्वीकार वीणा को झनकारती मानस भवन पधार राम कथा के रसिक प्रिय भक्तराजमति धीर आय सुवास लीजिए चौकी हनुमत वीर सियावर रामचंद्र की जय। मानस दर्शन जीवन अर्पण मानस व्याख्यान माला के आयोजन समिति के समस्त सदस्यगण विभिन्न प्रसाधनों से भगवान की कथा में जुड़ने वाले समस्त भगवत प्रेमी संतजन भक्तजन सब लोगों को भक्ति भाव से नमन करते हुए मन वाणी शरीर को शुद्ध करने के लिए एक शब्द हरि नाम संकीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सियावर रामचंद्र की जय वीर बजरंग बली की जय सत्य सनातन धर्म की जय समस्त संत जनों की जय समस्त भक्त जनों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तो ये निधि कंपति उदधि जलधि गंभीर श्यावर रामचंद्र की समस्त मानस दर्शन जीवन अर्पण व्याख्यान माला के सदस्यगण आयोजक गणों को साधुवाद देते हुए लंका कांड युद्ध कांड के अंतर्गत दोहा नंबर 5 की यह दोहा समर्पित है आप लोगों के बीच में। रामचरितमानस में रावण पहली बार अपने 10 मुख से एक साथ बोला। इस दोहा में यही बात कहा गया है। आइए इस पर विशेष बात की ओर मैं आपको ले चलूं। रावण लंकाधिपति है और हमारे रामचरितमानस में 2 ऐसे राजा है जो चक्रवर्ती सम्राट है, जबकि संसार का नियम है संसार में एक ही चक्रवर्ती नरेश हुआ करता है। लेकिन हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं एक साथ उस समय 2 चक्रवर्ती नरेश थे। पहले नंबर में चक्रवर्ती नरेश थे राजा दशरथ। तुलसीदास लिखते हैं ससुर
इव कौशलराऊ, ससुर चक कौशलराऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, ससुर चक्र कौशलराऊ। सीता जी के ससुर चक्रवर्ती नरेश हैं। ये पहले चक्रवर्ती नरेश रामचरितमानस में। दूसरे नंबर में चक्रवर्ती नरेश कहा जा रहा है रावण। भुजबल विश्व वश्य करी, राखे कौन स्वतंत्र, मंडली कमनि रावण, राज करे निज मंत्र। तो दो चक्रवर्ती सम्राट एक साथ है। लंका नगरी का चक्रवर्ती सम्राट समुद्र के ऊपर लंका दुर्ग में अपना राजधानी बनाया हुआ है। पहले जितने राजा हुआ करते थे वो अपने किला के बाहर चारों ओर एक कृत्रिम गहरा जल बनाया करते थे, जिसमें गहरा खुदाई करके उसमें जल भरा जाता था ताकि कोई भी शत्रु प्रवेश ना कर सके जल्दी किला के अंदर। तो संसार में अन्य जो राजा है वो कृत्रिम जल का खाई बनाया करते थे, फिर उसमें जल भरा दिया करते थे। लेकिन लंकाधिपति रावण ऐसे लंका दुर्ग में रहते हैं जिसके चारों ओर खाई ही खाई है, चारों ओर खाई ही खाई है। इसीलिए परम स्वतंत्र है रावण। क्यों? वो इसलिए रावण परम स्वतंत्र है क्योंकि रावण के मन में आत्मविश्वास है कि लंका नगरी में बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लंका नगरी में आने के 3 मार्ग हैं। पहले लंका नगरी में आने का जल मार्ग है। तो रावण को विश्वास है कि इतने बड़े समुद्र के चारों ओर फैले हुए हैं, उसके मध्य में है लंका नगरी। तो लंका नगरी में जल मार्ग से कोई आ ही नहीं सकता। आने का मार्ग भारत की ओर से है, जहां 100 योजन रामचरितमानस में लिखा गया है लंका नगरी में पहुंचने का मार्ग। अन्य दिशा में तो कोई सीमा ही नहीं है जल का, लेकिन भारत की ओर से लंका नगरी जाने का मार्ग है, उसमें 100 योजन है वह समुद्र। और उस 100 योजन समुद्र के मध्य में बीच में रावण एक राक्षसी को, सिंहिका को बैठा के रखा है। और सिंहिका क्या करती है? जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन के परिछाही, एहि विधि सदा गगन चर खाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। बैठा के रखा है सीता को। तो जल मार्ग से रावण परम निशंक है कि जल मार्ग से कोई व्यक्ति लंका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरे नंबर में थल मार्ग से आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो लंका नगरी में प्रवेश करने के लिए भूमि का निर्माण कर सके, पुल बना सके। ये रावण का आत्मविश्वास दूसरा। और तीसरा नंबर में आकाश मार्ग से कोई लंका नगरी में आ सकता है। तो आकाश मार्ग से आने का साधन क्या है? आकाश मार्ग से आने का साधन वायु मार्ग है, जहाज है कोई। तो उस समय तो त्रेता युग में केवल एक ही जहाज था। कौन? वो जहाज था पुष्पक विमान। लेकिन जिस वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से लंका नगरी आने का भय यदि है तो पुष्पक विमान द्वारा है। लेकिन पुष्पक विमान तो स्वयं रावण के कब्जे में है, क्योंकि पुष्पक विमान भगवान महादेव का है, शंकर जी का। और शंकर जी ने राजा कुबेर की तपस्या में प्रसन्न होकर के, धन्य है महादेव को, पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया था। लेकिन रावण अपने बड़े भैया कुबेर पर आक्रमण करके पुष्पक विमान लूट लिया था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक दान जीत ले आवा। कुबेर के ऊपर आक्रमण करके पुष्पक विमान लूट लिया है। तो रावण जल मार्ग से, थल मार्ग से, वायु मार्ग से, तीनों मार्ग से सुदृढ़ समझता है मेरे लंका नगरी में कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता, कोई लंका नगरी में आ ही नहीं सकता। ये रावण का विचार है।
लंका नगरी ऐसा दुर्ग है, चारों ओर से समुद्र के बीच में बसा हुआ है, और समुद्र में कितनी गहराई है। तो तुलसीदास लिख रहे हैं, खाई गंभीर दुष्टरह चहुं ओर लंका दुर्गम। चारों ओर लंका नगरी के खाई है, अथाह जल भरा हुआ है समुद्र का। तो रावण पूर्ण तरह निश्चिंत है, ये लंका नगरी में कोई आ ही नहीं सकता, लंका नगरी में कोई आ ही नहीं सकता। रावण परम निशंक है। लेकिन रावण को पता तब चला जब भगवान रामचंद्र जी सेतु बांध कर दिए। लंका नगरी पहुंचने के लिए 100 योजन समुद्र भगवान बंदरों से निर्माण करा दिए। जब बंदरों से निर्माण करा दिए रावण, तो लंका नगरी जब भगवान प्रवेश कर गए, लंका नगरी पहुंचने के बाद लंका नगरी में जो रावण के सैनिक घूम रहे थे, तो बंदरों से उनकी मुलाकात हो गई। तो जब भी राक्षसों से बंदरों की मुलाकात होती थी, तो बानरी सेना के लोग केवल एक ही काम करते थे, क्या? काटे से दसन नासिका काना। जब से लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान काटा था, तब से राम दल के बंदर लोग एक ही प्रयास करते थे, कोई भी राक्षस मिले तो नाक कान काटोर भेज। इससे क्या होगा? वो नाक कान कटा के लंका नगरी जाएंगे, तो रावण को पूछना नहीं पड़ेगा कि आप कहां से आ रहे हो, वो जान जाएंगे ये भी वहीं से आ रहे हैं जहां हमारी बहन शूर्पणखा गई थी। तो लंका नगरी के राक्षसों से जब मुलाकात हुई, एक दो लोगों के नाक कान बंदरों ने काट दिए, काटिन दसन नाश का खाना। तो दौड़ करके जा करके गए वो रावण के पास, और रावण को बता दिए। क्या बताया रावण को? श्रवण सुने बारिध बंधाना, और 10 मुख बोल उठा अकुलाना। जब दूतों ने आकर के बता दिया कि विशाल समुद्र के ऊपर पुल बांध दिए और बानरी भालू सेना सहित रामचंद्र जी लंका नगरी में प्रवेश कर गए हैं, तो 10 मुंह से रावण एक साथ बोल पड़ा, जिस दोहा पर मैं आपको बोल रहा हूं। तो पौराणिक मान्यता ये है, रावण को दुर्वासा ऋषि का श्राप है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था रावण को कि जिस दिन एक साथ अपने 10 मुंह से तुम बोलोगे ना, तो समझ लेना तुम्हारे सर्वनाश का समय आ गया है। अब पहली बार रावण 10 मुख से एक साथ बोला, ये है रावण का पहले से विचार। रावण ऐसा व्यक्ति है, जब भी जीवन में युद्ध करता है, आक्रामक युद्ध करता है, वो स्वयं किसी पर आक्रमण करता है, उसका आत्मविश्वास भी था। लेकिन रावण ने जीवन में पहली बार देखा, रावण को आक्रामक युद्ध नहीं, रावण को अपने जीवन में सुरक्षात्मक युद्ध करना पड़ गया। लंका नगरी के टीला में ही बानरी सेना सहित भगवान ने उसको घेर दिया। रावण का अटल विश्वास था, हमें कोई घेर नहीं सकता, मैं तो आक्रमण स्वयं दूसरों पर करता हूं। लेकिन ऐसा समय विचित्र आ गया, रावण स्वयं लंका नगरी में घिर गया। रावण निश्चिंत किस लिए था? देख लीजिए इस दोहा के अंतर्गत, रावण परम निश्चिंत था। सीता जी का जब रावण हरण करके आया, हरण नहीं उसे मैं कहूंगा अपहरण है वो, सीता जी का जब अपहरण करके रावण ले आया, तो लंका नगरी में सीता जी को ले आया रावण। हारि पराखल बहु विधि भय प्रीति दिखाय, तब अशोक पादप तरु राख सुजतन कराय, सियावर रामचंद्र की जय। लंका नगरी में ले आया रावण सीता जी को। तो लंका नगरी में आने के बाद रावण 2 बिंदु सोचा था, 2 बात सोचा था। पहली बात ये सोचा था रावण कि सीता जी के वियोग में इसका जो प्रीतम रामचंद्र जी है ना, वो इनके वियोग में अपना प्राण छोड़ दिया, पहली बात सोचा था। और दूसरी बात रावण ये सोच रखा था कि रामचंद्र जी अयोध्या नगरी की विशाल सेना, जो चतुरंगनी सेना है, चतुरंगनी सेना के साथ में लंका नगरी पर आक्रमण कर सकते हैं अपनी सीता को वापस करने के लिए। ये 2 बात रावण ने जीवन में सोचा था। लेकिन रावण ने देखा है ये दोनों बात नहीं हो सका। सीता जी को हरण करके ले आया है रावण, 10 माह हो रहा था लंका नगरी में, अभी तक के कुछ पता नहीं चला। तो रावण सोचने लग गया, लगता है मेरे तरफ कोई कुछ ध्यान नहीं दे सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रावण का अपना विचार था।
अपना विचार है रावण का कि कोई लंका नगरी में अब प्रवेश नहीं कर सकता। रावण का अपना विचार था, इसीलिए परम निशंक हो गया था, क्योंकि रावण सोच रहा था 100 योजन का समुद्र, उसको कोई बांध कैसे सकेगा 100 योजन के समुद्र को, ये रावण का अपना विचार था। लेकिन उधर रामचंद्र की देख लीजिए, ये जो बात हुआ है, रावण ने जो दोहा बोला है समुद्र सागर का 10 नाम, ये तो जो पुल बंधा है उसी के नाम पर बोला है। तो हमारे रामचंद्र जी इससे तो बंधवाते हैं, पुल बंधवाते हैं। उधर रावण निसंग था कि हमारे लंका नगरी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ये रावण का विचार था। इधर हमारे रामचंद्र जी के देख लीजिए, रामचंद्र जी बानर भालू सेना के सहित समुद्र के किनारे पर डेरा डाले हुए हैं, समुद्र के किनारे डेरा डाले हुए हैं। और समुद्र के किनारे जब डेरा डाले थे, उसी समय अपने बड़े भाई रावण से मार खा करके, लात खा करके भक्त विभीषण आया है राम के दल में। और जो ही राम के दल में विभीषण आया है ना, उसी समय रावण ने 2 गुप्तचर भेजा है। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। 2 दूतों को भेजा है, शुक और सारण को। और शुक और सारण ने देखा विभीषण को आते ही भगवान ने गले से लगा लिया, समुद्र का जल मंगाया, राज तिलक कर दिया है विभीषण का। फिर भगवान ने अपने सेना के बीच में पूछा, भाई लंका नगरी जाना है तो क्या किया जाए। तो विभीषण ने सर्वप्रथम प्रस्ताव रख दिया, प्रभु आप समुद्र से प्रार्थना कर लीजिए। एक बात समझ लीजिएगा, दुनिया में भगवान से बड़ा समर्थ कोई नहीं है, भगवान से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, भगवान से बड़ा बलवान कोई नहीं है। राम जी के बारे में कहा गया है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। भगवान की अतुलित बल है और अतुलित प्रभुता है। राम जैसा बलवान कोई नहीं। दुनिया में भी बहुत बलवान हुए हैं, लेकिन दुनिया के बलवानों में और हमारे राघव सरकार में अंतर है। दुनिया के लोग केवल बलवान हो सकते हैं, बलशील नहीं हो सकते। लेकिन हमारे राघव सरकार का प्रबल नियम है, जितना बल है उतना ही शील है हमारे राम जी। तो राम जी ने कहा, विभीषण ठीक है मित्र, तुम जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। लेकिन लखनलाल ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप तुरंत बाण निकालिए और सागर को सोख दीजिए। कादर मन कह एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, सोसी सिंध करी मरोसा। लेकिन राम जी ने कहा, लक्ष्मण ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान ने विभीषण का बात, और भगवान सागर की प्रार्थना करने लग गए। माने भगवान दिखाना चाह रहे थे समुद्र रावण का पड़ोसी है, और भगवान ये बताना चाह रहे थे संसार का कोई भी आदमी सबसे पहले सीखता है अपने पड़ोसी से ही सीखता है। भगवान दिखाना चाहते थे मैं समर्थ जरूर हूं, लेकिन समर्थ होते हुए भी मैं विनीत हूं, प्रार्थना से। इतना बड़ा समर्थ होते हुए भी हमारे भगवान सागर की प्रार्थना कर रहे हैं, सागर की विनय कर रहे हैं। और भगवान ये दिखाना चाहते थे, कोई आदमी प्रार्थना कर रहा हो, विनय कर रहा हो, तो उसको कायर मत समझना। सर्व समर्थ होकर के जिसके जीवन में विनय और प्रार्थना है ना, समझ लेना वो आदमी सामान्य आदमी नहीं, बहुत बड़ा, बहुत अंदर में गुण भरा हुआ है। भगवान इस सागर के माध्यम से रावण को समझाना चाह रहे थे। 3 दिन भगवान प्रार्थना किए, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन, बोले राम सकोप तब भाई। भगवान दिखाना चाहते थे सागर के माध्यम से, तो सागर ने भी इसीलिए 3 दिन के पहले हमने भगवान तक नहीं आया। क्यों? सागर ने भी विचार किया, यदि मैं भगवान के प्रार्थना पर आ जाता हूँ, खाली प्रार्थना, और उनके प्रार्थना पर ही आकर के भगवान को यदि मैं मार्ग बता दूं, तो रावण के मन में इसका ठीक प्रभाव गिर। रावण जैसा अभिमानी आदमी यही दिखाना चाह रहे थे कि भगवान ने खाली भगवान में स्वरूप है। इसलिए 3 दिन 8 बजे दाऊ 8 बजे देखते काकरसन बात करत रहते देख। आपके दल में 2 बैनर ऐसे हैं, नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस की ये गिर भारे,
तरी है ही जलधि प्रताप तुम्हारे। दो बंदर ऐसे हैं नल और नील, जो लर्क आई ऋषि आशीष पाई, बचपना में साधु महात्माओं से आशीर्वाद पाए हैं, ये जिस पत्थर को छू देंगे पत्थर डूबेगा। तो नल नील के माध्यम से भगवान पुल बनवाए। एक पत्थर में लिखा जा रहा था रा, एक में लिखा जा रहा था व म, और दोनों पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन जुड़ नहीं रहे थे पत्थर। एक पत्थर उत्तर दिशा में बह रहा था तो एक पत्थर दक्षिण दिशा। तो जब एक पत्थर में रा लिखा और एक में म लिखना जब प्रारंभ हुआ तो दोनों पत्थर जुड़ने लगे। इस प्रकार 100 योजन पुल में 100 योजन सागर में पुल बनना प्रारंभ हो गया। अब आप देख लीजिए, 100 योजन पुल तैयार हो गया। तो पुल बनने के बाद बीच में पुल में जाकर के भगवान राम खड़े हो गए, और जो ही भगवान राम खड़े हो गए तो जितने जलचर जीव हैं, बड़े बड़े जल के मगरमच्छ, घड़ियाल, मछलियां बाहर निकल गए जल के, और ऐसे देखने लग गए, पानी की लहरा समाप्त हो गई, सब लोग ऊपर आ गए। तिनके ओटन देखी अबारी, मगन हो ही हरि रूप निहारी। हमारे भगवान के रूप को देख करके जितने सागर में बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ, मछलियां थी, सब बाहर आ गए। अब आप देख लीजिए, जब लंका नगरी प्रवेश किए रामचंद्र जी की भारतीय सेना, तो 3 मार्ग बन गया लंका नगरी जाने का। एक आकाश मार्ग, बहुत सारे बंदर देखना उड़ के जाएंगे। एक थल मार्ग बना हुआ है। अब रामचंद्र जी जब खड़े हुए पुल के ऊपर, तो जल के दोनों ओर देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। तिनके ओट न देखी बारी, मगन हुए हैं रूप निहारी। ऐसे बाहर निकल गए, जल दिखाई ही नहीं दे रहा था। 3 मार्ग बन गया लंका नगरी जाने का। लेकिन आप देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लंका नगरी जब बानर भालू प्रवेश किए तो 2 ही मार्ग का ही उपयोग किए। जो पुल बनाया गया था उसमें से कोई बानर भालू नहीं गया। सेतु बंध भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, और अपर जल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाहि। 2 मार्ग से ही लंका नगरी प्रवेश कर गए बंदर भालू लोग। आकाश मार्ग से बहुत से बंदर उड़ करके चले गए। सेतु बंध भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। और दूसरे नंबर में अपल जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ी पार ही जाही। एक आकाश मार्ग से बंदर भालू गए, एक दोनों तरफ जल में जो निकले हुए थे मछली, घड़ियाल, मगरमच्छ, उसके ऊपर चढ़ के गए। तो इतना बड़ा विशाल पुल बनाया गया था, पुल में क्यों नहीं चढ़े? पुल से पार क्यों नहीं हुए? पुल में पार इसीलिए हुए क्योंकि पुल में राम नाम लिखा हुआ है। और कहीं पर राम नाम लिखा है, उसको आप अपने पांव से रौंद दो, खून दोगे क्या? इसीलिए देख लीजिए, सेतु बंध भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, और अपल जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ी पारे जाहि। थल से जाने का बातें नहीं। थल मार्ग से केवल हमारे राम जी ही गए हैं, स्वयं केवल राम जी। आकाश मार्ग से बंदर भालू चले गए उड़ करके, और जल मार्ग से बंदर भालू निकल गए लंका नगरी। तो लंका नगरी में जब प्रवेश कर गए, तब रावण को उधर खबर चला है। तो मैं आपको बता रहा था, रावण तो परम निसंग था। रावण सोच रहा था कि मेरे लंका नगरी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई आ ही नहीं सकता लंका नगरी। क्यों? रावण कौन है? हमारे विनय पत्रिका में देख लीजिए, आजकल तो जितने कथाकार हैं सब रावण की बड़ाई मारने वाले ही लोग, इसलिए को रामचरितमानस को ठीक से पढ़े ही नहीं। अभी मुझसे पहले पूर्व वक्ता बोल रहे तो फिर रावण की बड़ाई ही कर रहे, जबकि रामचरितमानस ठीक से पढ़िए आप, किसका कौन पात्र सम्मानित है और कौन पात्र अपमानित है, किसकी वंदना करना चाहिए, किसकी भर्त्सना करना चाहिए, ठीक से रामचरितमानस पढ़ा कीजिए। आज जितने कथाकार हैं, जो मानस में सही अर्थ उसका नहीं है, वही अर्थ निकाल रहे। हमारे रामचरितमानस में थोड़ी सी देख लीजिए, कभी जीवन में समय मिले रावण ही पर सुनाऊंगा। रावण कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, मोह दस मूली, तद भ्राता अहंकार पाकार जित विश्राम हमारी काम। रावण है मोह, रावण मोह है। और रामचरितमानस में मोह का क्या अर्थ होता है? मोह सकल व्याधिन कर मूला,
तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। रामचरितमानस में मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह ही सारे दुनिया में जितने दुख है, विपत्ति है, अन्याय अधर्म का जड़ है, यही है रावण। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास ने इसलिए रावण को परिभाषित, मोह रावण है मोह। एक लाइन में मैं आपको समझा दूं क्या है मोह। मोह क्या है? देखिए, जीवन में दो चीज होता है, एक को कहते हैं ज्ञान, एक को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? जो चीज जैसा है उसको वैसा जान जाना ज्ञान है। जो चीज जैसा है उसको वैसा ही जान जाना ज्ञान है, और जो चीज जैसा है उसको वैसा नहीं जान पाना एक ज्ञान है। जैसे रात्रि के अंधेले में एक रस्सी पड़ी हुई है, तो हमारे मन में शंका हो गई सर्प है क्या, ये है अज्ञान, सही चीज हम नहीं जान पाए। और जो ही हम वहां पर टार्च जलाए, कोई प्रकाश वाला चीज लाए, तो पता चल गया अरे ये तो सर्प नहीं है, रस्सी है। तो देखिए, जो चीज जैसा है उसको वैसा जान जाना ज्ञान है, जो चीज जैसा है उसको वैसा नहीं जान पाना अज्ञान है। ये हो गया ज्ञान और अज्ञान। और मोह क्या चीज है? जो चीज जैसा है उसको वैसा जान जाना, और जानने के बाद भी उसको नहीं मानना, इसे कहते हैं मोह। मोह माने परम मूर्खता। मोह माने जान लेने के बाद भी नहीं मानना। आप देख लीजिए, जब खरदूषण का वध हो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रावण जान गया, खरदूषण मोह सम बलवंता, विनय कुमार बिन भगवंता। यदि इस चौपाई पर लिया जाए तो रावण तो जान गए भगवान है। खरदूषण मोसम बलवंता, तीनय कुमार बिन भगवान। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान थोड़ा सा उसको जनवाना चाहे, जैसे रात्रि में घोर अंधकार हो, बिजली चमकती है, तो क्या उस प्रकाश से किसी फायदा है? वो तो और बड़ा खतरनाक होता है प्रकाश। तो थोड़ी देर के लिए जैसे बिजली मार जाती है अंधेरी रात्रि में ना, ऐसा थोड़ा सा रावण के जीवन में एक क्षण के लिए आए भगवान है क्या। और तुरंत सोचने लगे यदि भगवान होगा तो इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तुरंत अपने मामा मारीच को भेजा, मृगा बना करके परीक्षा लेने भेज रहा है वो। और रामचरितमानस में देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने भगवान की परीक्षा ली है, सब लोगों का दुर्गति हुआ है। माथे का विषय है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। शुरू में ही शंकर जी ने पार्वती को सावधान कर दिया था, पार्वती राम अतर्क बुद्धि मनवाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तो मैं आपको कह रहा था मारीच को भेज दिया रावण, और रावण ने विचार किया परमात्मा में दो गुण होता है। रावण का विचार था ना, दो ही गुण थोड़ी भगवान में होता है, लेकिन रावण सोच रहे अपनी मूर्ख बुद्धि से। रावण ने सोचा मैं भेज रहा हूं मारीच को, मृगा सोने का, और भगवान में दो गुण होता है, रावण का विचार है। पहले नंबर में भगवान होते हैं सर्वज्ञ, वो सब कुछ जान जाते हैं। तो यदि वो सर्वज्ञ होगा, भगवान होगा, तो बैठे बैठे जान जाएगा असंभवम हे मृगश्च जन्मम, दुनिया में सोन का मृगा होना असंभव है। ये पहला विचार था रावण का। तो वो बैठे बैठे जान जाएगा यदि भगवान होगा तो सर्वज्ञ। और दूसरा नंबर में परमात्मा सर्वसमर्थ होता है। यदि मृगा को मारना है तो मृगा के पीछे जाने की जरूरत नहीं हो, तो बैठे बैठे संकल्प में सृष्टि को समाप्त कर सकता है। एक मृगा को मारना कौन बड़ी बात है? ऐसा परीक्षा लेने के लिए मारीच को भेजा राम। भगवान राम ने हंस करके कहा, वारे रावण तू मेरा परीक्षा लेना चाहता है? यदि मैं मृगा को पहचान जाऊं सोने का नहीं है, आओ मैं बैठे बैठे मारीच को मार दूं तब मुझको भगवान मानो। तो भगवान ने कहा चलो तुम भगवान ही मत मान। जान करके भगवान ने, क्या भगवान की इसके लीला से बड़ा लीला हो जाएगा रावण का? जी, सबसे बड़ा लीला तो परमात्मा का ही होता है। लीला भी हम लोग देखते हैं तो राम लीला कहते हैं, आज तक रावण लीला सुने हो दुनिया में? कृष्ण लीला, राम लीला होता है प्यारे, भगवान की होती है लीला, भगवान की होती है लीला।
और रामचंद्र जी ने अपने लीला में ही फंसा दिया। रावण सोच रहा था मैं फंसा रहा हूं, अब भगवान की लीला में ही फंस गया रावण। सीता जी ने जब कहा ना, तो सोना के मृगा के पीछे भगवान उठ के दौड़ने लगे, तो रावण ठहाका मार के हंसा। रावण ने कहा मैं इसको कहा भगवान मार रहा था, ना ये सर्वज्ञ है ना ही ये समर्थ है। यदि सर्वज्ञ होता तो जान जाता, सोने का मृगा नहीं होता, और यदि समर्थ होता तो बैठे बैठे मार देता। तो रावण ने कहा जो सोन के मृगा के पीछे भाग रहा है मारने पकड़ने के लिए, ये क्या अयोध्या नगरी के सिंहासन को ठोकर मार के आएगा? इसीलिए रावण कहता है राम का गुण स्वीकार नहीं किया, उल्टा ये कहता है रावण अगुण अमान मातते ही, अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। इसमें कुछ गुण नहीं है करके अयोध्या नगरी से इसको भगवा दिए हैं, ये बनवास निकल नहीं थे। कितना मूर्ख बुद्धि है रावण का। तो मैं आपको कह रहा था रावण मतलब होता है मोह। ये जो विशाल समुद्र लहरा रहा है ना, ये है देहाभिमान। देहाभिमान है, देह का अभिमान समुद्र। तो रावण मोह है, और दुनिया में जितने मोह है ना, जिसको मोह है वो आदमी यही सोचता है कि देहाभिमान को कोई पार नहीं कर सकता। देहाभिमान क्या है? जैसे रावण का 10 मुख है, 10 मुंह से समुद्र का नाम लिया है ना, तो जितने हम लोग हैं मनुष्य प्राणी, हमारे अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। और रावण का विचार है इसको कोई नहीं जीत सकता, इसको कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि देहाभिमान है। बल्कि रावण ये सोचता है देहाभिमान ही सबको बांधता है, देहाभिमान को आज तक दुनिया में कोई बांध नहीं पाए, रावण का विचार है ना। लेकिन रावण का नीति राम नीति के सामने फेल हो गई। दुनिया में सबसे बड़ा नीति होता है प्यारे राम नीति। राजनीति से भी आगे हमारे राम जी का नीति। राजनीति में आपने सुना होगा 4 नीति होता है, साम दाम दंड भेद, 4 नीति होता है राजनीति में। लेकिन हमारे राम नीति रामचरितमानस में देखी। इसीलिए तो राम जी के बारे में कहा गया है ना, 4 चीज राम जी जैसा कोई नहीं जानता। नेते प्रीति पर मारथ स्वार्थ, गोहुन राम सब जान जथारथ। अरे राम नीति में रावण फंस गया। रावण कभी ये नहीं सोच सकता था कि बंदर भालू का समूह बना करके कोई आदमी जो सागर में पुल बांध देगा, और पुल बांध करके लंका नगरी को आके घेर देगा। ये रावण के जीवन का ही दुर्भाग्य था। भरोसा होना चाहिए प्रबल, किस पर? अरे भरोसा होना चाहिए प्रबल भगवान के चरण पर, भगवान पर भरोसा होना चाहिए। उसी को वास्तविक में विश्वास कहते हैं, असली भरोसा कहते हैं। लेकिन रावण तो भरोसा माने बैठा है बीच सागर के बीच में मेरी लंका नगरी बनी हुई है, कोई लंका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। तो लंका नगरी में तो उससे पहले हनुमान जी ही कूद गए। क्यों? क्योंकि देहाभिमान को जीता जा सकता है किसके द्वारा? देहाभिमान को जीता जा सकता है वैराग्य के द्वारा। हनुमान जी देहाभिमान समुद्र को पार कर गए उड़ करके। क्यों? हनुमान जी कौन है? तो विनय पत्रिका में फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रबल वैराग्य प्रभंजन तनय। हनुमान जी प्रबल वैराग्य है, जिसके जीवन में वैराग्य है ना, वो देहाभिमान को पार कर सकता है। लेकिन हनुमान जी जब लंका नगरी आ गए, अब इतना बड़ा काम करके गए हैं, आप सब लोग जानते हैं लंका नगरी में 4 प्रकार के वीर हैं। संतों के ताने चित खिलता काया कमलीय नर्तन, संतों के ताने चित खिलता काया कमलीय नर्तन। मन को सुमन बनाने माना कर ले मानस दर्शन, मन को सुमन बनाने माना कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण, मानस दर्शन। जय सिया राम। आज आ रही है सर जी? जी जी बोलिए जी हाँ,
प्रणाम। अभी हम आप सब